हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 30 यानी 13 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं आज का सेट प्रैक्टिस। हम फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 25 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का 80वें स्थान पर खिसक कर 50वें स्थान पर आ गया है। कितना? 85वें स्थान पर आ गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 उड़ीसा सरकार की साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किस देश ने माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इंडोनेशिया के उत्तरी मलुकू में माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायण को इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एएफसी एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कहता है एएफसी 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एएफसी एशिया कप 2027 सऊदी अरब रियाद जिद्दा अल खोबर में 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 तक आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अमेरिका की सरकार भारतीय परमाणु संस्थान पर प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में किया गया है जल्लीकट्टू का आयोजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपको ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आपको राइट आंसर होगा इथोपिया शामिल हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इथोपिया ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 82 माने 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किससे मिला है? इसका राइट आंसर होगा द हद लिस्ट का मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लियोनेल मेसी बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को भी अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल
ऑफ फ्रीडम अवार्ड से प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इक्वाडोर ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोवावो ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों को हवाला देते हुए 7 प्रांतों में 60 दिन का आपातकाल की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किसने जीता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी को खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जिमी कार्टर का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जिमी कार्टर का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है ADR के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको चंद्रबाबू नायडू है। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR भारत में एक गैर राजनीतिक संगठन है। यह संगठन राजनीतिक सुधारों पर काम करता है। 931 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी को। आपको केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है, जिसमें सभी को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV किस देश में फैला है? इसका राइट आंसर होगा आपको चीन में फैला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चीन में नए वायरस संक्रमण फैला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। अष्टम नामक पुस्तक, क्वेश्चन अष्टम नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद किरमानी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है 1983 की क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य सैयद किरमानी को अपनी आत्मकथा लॉन्च की है, जिसका नाम अष्टम्प्ट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से किया है? तो आपको 1 जनवरी 2025 से किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरू की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 18वें सूर्य किरण और सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा नेपाल कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत नेपाल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल की सलझंडी में नेपाली सेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। ओसामू सुजुकी का निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा उद्योगपति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ओसोकू सुजुकी का जापान में निधन हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। आर्य भाषियों की संस्कृति का विकास जिस क्षेत्र में हुआ, उस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था। इसे क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा आपको चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है आर्य भाषीय संस्कृति का विकास हुआ जिन क्षेत्रों में हुआ
वहां के विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था। इसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। इसे संस्कृति को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो आपको सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। ए में है कुलप, तो कुलप का हो जाएगा क्या, परिवार का प्रधान कहलाता था। 2 में है कुशीद, कुशीद हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऋण लेने एवं देने की प्रथा थी। सी में है वज्रपति, तो आपको 4 हो जाएगा, गांवों के समूह का प्रधान हो जाएगा। और डी में है राजन, तो राजन हो जाएगा चारागाह का प्रधान था। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। महमूद गोरी के गुजरात आक्रमण के बयाना दूर का शासक कौन था? कहता मोहम्मद गोरी के गुजरात आक्रमण के बयाना दूर का शासक कौन था? किसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वीराज चौहान था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय बयाना दुर्ग के शासक पृथ्वीराज चौहान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस शासक का संबंध शमसी राजवंश से है? किस शासक का संबंध शमसी राजवंश से है? इसका राइट आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। शमसी इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्क राज संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वे उन शासकों में से था जिसने दिल्ली के सल्तनत की नींव मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद था और उसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृति में पहला लंबा शिलालेख जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रुद्रदामन ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। रुद्रदामन ने शुद्ध संस्कृति में पहली लंबी शिलालेख जारी की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? कहता निम्नलिखित में से किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? इसका राइट आंसर होगा इंडिका में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर प्रथम द्वारा पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में उपलब्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम वेंटिंग द्वारा शुरू नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। कन्या भ्रूण की हत्या को बढ़ावा देना शुरू नहीं किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1828 से 1835 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, उनके शासनकाल के दौरान प्रमुख सुधारों में शामिल है जिसमें कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना नहीं शामिल था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने अपने श्रेष्ठ कीर्ति अमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की है। ये आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक था। उनके शासनकाल में संबंधित निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमुक्तमाल्यद उनकी सबसे प्रसिद्ध कीर्ति है, लेकिन इसे उन्होंने तेलुगु में, संस्कृत में नहीं, तेलुगु भाषा में लिखा था, ना कि संस्कृत में। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा है तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त 1854 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है,
जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा सी, सर शंकर नायर ने दिया था, सर शंकर नायर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर कब आया था? वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1498 ईस्वी में आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वास्को डी गामा वर्ष 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और इसी के साथ यूरोप से भारत हेतु व्यापारिक समुद्री मार्ग खोज के लिए आया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा कोचीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, कोचीन थी। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग की स्थापना कोचीन में की। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा पटना में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर द्वारा की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से दास कैपिटल पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित में गांधी जी द्वारा किया गया सबसे प्रारंभिक कार्य है। गांधी जी द्वारा किया गया सबसे प्रारंभिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है। सप्त क्रांति या सात क्रांति का सामाजिक विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सात क्रांति या सप्त क्रांति लोहिया के लिए समाजवाद का आदर्श थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह ने के समय आक्रमण किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मोहम्मद शाह लगभग 29 वर्षों तक सिंहासन पर आंशिक रूप से बचाए रखने में सक्षम रहा क्योंकि उसने सबसे पहले सैयद बंधुओं को खत्म करने का काम किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मुस्लिम विद्वान मोहम्मद गजनी के समय भारत आया? मोहम्मद गजनी के समय भारत आया था। इसका राइट आंसर होगा अल बरूनी आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। अल बरूनी मोहम्मद गजनी के समय भारत आया जिसने किताबुल हिंद लिखा। अल बरूनी इस्लामी स्वर्ण युग के ईरान से एक विद्वान और बहुश्रुत थे। उन्हें इंडोलॉजी के संस्थापक और पहले मानव विज्ञानी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से मरम्मत का अधिकार आंदोलन किससे संबंधित है? मरम्मत का अधिकार आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गैजेट की मरम्मत करने से। गैजेट की मरम्मत करने से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मरम्मत का अधिकार आंदोलन गैजेट की मरम्मत से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के वास्तुकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
चंद्रकांत सोमपुरा है, चंद्रकांत सोमपुरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने उनकी सहायता की है, जो वास्तुकार भी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर 2015 में शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा कृषि जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कृषि जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP को कितनी फसलों के लिए MSP का सलाह लेना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर होगा 23। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। वैश्विक वित्तीय स्थिरता निवारण निम्नलिखित में किसके द्वारा तैयार की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता निवारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाने वाली एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों और बढ़ते बाजारों को वित्त पोषण की स्थिरता का आकलन करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। व्यापार परिदृश्य की सुगमता को निम्नलिखित में से किसने यह रैंकिंग जारी किया है? कहता है व्यापार परिदृश्य की सुगमता को निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग को जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक ने जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया व्यापार परिदृश्य की सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी देश की व्यापार परिदृश्य का सुगमता को मापता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न सार्वजनिक उपक्रमों में से कौन महारत्न है? निम्न सार्वजनिक उपक्रमों में कौन महारत्न है? इसका राइट आंसर होगा आपको BSNL है, BSNL। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। अनुच्छेद 239 ए संबंधित है। अनुच्छेद 239 ए संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संविधान का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 ए शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार लाभ के पद से संबंधित विषयों का निर्णय निम्नलिखित में से कौन करते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार लाभ के पद से संबंधित विषयों का निर्णय निम्नलिखित में से कौन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको संसद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के 1 के एन में किया गया है, जो भारतीय संविधान किसी भी सदस्य को ऐसा पद धारण करने से रोकता है जो उसके अभियोगी या वित्तीय लाभ या भत्तों को प्राप्त करने का अवसर देता हो। केंद्र या राज्य सरकार अधीन उस पद के संदर्भित करता है जो वेतन भत्तों और लाभ देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको भाग 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। इसका राइट आंसर होगा आपको कांग्रेस पार्टी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस एक दबाव समूह माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा मजदूर संघ के सदस्य को। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है मजदूर संघ के सदस्य का दबाव समूह माना जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन गैर संवैधानिक संस्था है? निम्नलिखित में कौन गैर संवैधानिक संस्था है? इसका राइट आंसर होगा आपको भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 350 के प्रावधानों के अंतर्गत 1957 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों का कार्यालय बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो पर कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 3 वर्षों तक हो रह सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंधित है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपको राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण कर अपनी सिफारिश देना था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा का गंभीर खतरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 25 जून 1975 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुल अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से जूल किसकी इकाई? निम्नलिखित में से जूल किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा की है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जूल अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड एक रूप है। ट्राइग्लिसराइड एक रूप है, किसका रूप है? तो आपको वसा का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ग्लिसराइड वसा लिपिड है जो शरीर में जमा वसा को 99% हिस्सा बनाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्दियों में शीत निद्रा के समय टोड के माध्यम में सांस लेते रहते हैं। कहते हैं सर्दियों में शीत निद्रा के समय टोड के माध्यम किस माध्यम से सांस लेते रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा त्वचा और फेफड़ा दोनों के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सर्दियों और हाइड्राइबेशन के दौरान टोड या मेढक मिट्टी की गहराई में, पानी के नीचे, कीचड़ में या पत्तियों में सड़ते पौधे के बीच में छिपे समय बिताता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, केल्विन स्केल में 70 डिग्री का मान होता है। केल्विन स्केल में 70 डिग्री सेंटीग्रेड का मान होता है। इसका राइट आंसर होगा 273 के होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 70 डिग्री इसका तो 70 प्लस 273 इक्वल टू 343 के यूनिक केल्विन होता है 273। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो बाहरी सर्किट के उपयोग के लिए प्रेरक शक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव मस्तिष्क में शामिल है, मानव मस्तिष्क में शामिल है, इसका राइट आंसर होगा 10% ग्रे पदार्थ शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय अंग है जो रीढ़ की हड्डी के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। इसमें सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलस शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, वोल्टेज मापने का उपकरण है, वोल्टेज मापने का उपकरण है, तो आपको वोल्टीमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। वोल्टेज मापने के लिए वोल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका विभाजन में घटित होने के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। 1 में है मेटाफेज, 2 में प्रोफेज, 3 में है एनाफेज और 4 में है टेलोफेज। तो इसका देखेंगे हम, इसका राइट आंसर होगा आपको 2, 1, 3, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, मोनोजाइगोटिक जुड़वा है, मोनोजाइगोटिक जुड़वा है, इसका राइट आंसर होगा आपको युग्मित डबल भ्रूण के बने होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जुड़वा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निषेचन अंडा 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जबकि यह अभी भी कोशिकाओं का एक छोटा संग्रह है। फिर इसे स्वतः निहित हिस्से 2 शिशुओं को विकसित होते हैं जिसे बिल्कुल समान अनुवांशिक जानकारी देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अजैविक घटक का उदाहरण, अजैविक घटक का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा मिट्टी है, मिट्टी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। दिए गए कथनों में से मिट्टी को वसा और पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्न में से कौन कमजोर क्षार का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन कमजोर क्षार का उदाहरण है, इसका राइट होगा NH है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक शक्तिशाली अम्ल और एक शक्तिशाली भार एक घोल में पूरी तरह से आयनित पृथक हो जाता है, जबकि एक कमजोर अम्ल अथवा एक कमजोर क्षार केवल आंशिक रूप से अलग हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र Ag1 है। यह यौगिक एक चमकीला पीला ठोस है, लेकिन नमूनों में लगभग हमेशा धातु चांदी की अशुद्धियां होती है जो इसे ग्रे रंग देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, मच्छर भगाने या मारने वाले कॉइल में प्रयुक्त पैरेथ्रिन प्राप्त किया जाता है। कहता है मच्छर भगाने या मच्छर मारने वाला कॉइल में प्रयुक्त पैरेथ्रिन प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको बीज वाले पौधे से प्राप्त किया जाता है। पैरेथ्रिन एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मुख्य रूप से पैरेथ्रिन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, बैक्टीरियोफेज की खोज किसके द्वारा किया गया था, बैक्टीरियोफेज की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा फेलिक्स डी हेरले और फ्रेडरिक टोट के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको फेलिक्स कहता है बैक्टीरिया फेज या वायरस किसी भी समूह या संदर्भित करता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज की खोज स्वतंत्र रूप से फ्रेडरिक डब्ल्यू टोट ने ग्रेट ब्रिटेन 1915 में और फ्रेडरिक हीरेल ने फ्रांस में 1917 में की था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है क्योंकि परमाणु नियंत्रण परमाणु विखंडन पर आधारित है, नियंत्रित परमाणु विखंडन पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। परमाणु रिएक्टर बिजली उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, बेल मेटल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है, बेल मेटल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है,
इसका राइट आंसर होगा तांबा और टीन का, तांबा और टीन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बेल मेटल कांसे का एक रूप है जिसमें टीन की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर द्रव का ठंडा होना सुपर कूलिंग कहलाता है? निम्नलिखित में से किस बिंदु पर द्रव का ठंडा होना सुपर कूलिंग कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा हिमांक बिंदु से नीचे का, हिमांक बिंदु से नीचे का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सुपर कूलिंग जिसे अंडर कूलिंग के नाम से जाना जाता है वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या गैस या तापमान को उसके ठोस के रूप में बदले बिना हिमांक बिंदु से नीचे लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र मुख्य कार्य क्या है? कहता है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संचलन पर नियंत्रण, संचलन पर नियंत्रण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों के समन्वय अविनिमय के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जो संवेदी कार, संवेदी रियोस्पेट और सीएनएस के आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं के बारे में जानकारी का पता लगाना और संचरित करना शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से अफीम पोस्ट पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से अफीम का पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा अधपके फल से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्राथमिक अफीम एक दूधिया लेटेक्स है जो अफीम पोस्ट की कच्चे कैप्सूल से निकालकर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 80 ग्राम। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। आयोडीन की भरपूर स्वास्थ्य बैग्स में लगभग 10 से 15 मिलीग्राम आयोडीन होता है जिसका 70 से 80% थायराइड भी में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इंफाल है। मणिपुर पड़ोसी राज्य है। उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से है। आपको नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एनपी पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 1879 में संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, ओरानस अलौकिक ग्रुप्स का पवित्र उपवन है। ओरानस अलौकिक ग्रुप्स का पवित्र उपवन है। इसका राइट आंसर का राजस्थान का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पवित्र उपवनों की वे भाग जो धार्मिक स्थलों के चारों ओर उगे हुए हैं। ये राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये बहुत ही संकटग्रस्त दुर्लभ पादप और जंतु सेना की सुरक्षा में मदद करता है। ये बोनोम्यूनल को समुद्री जीव से समृद्ध माना जाता है, इसलिए इसे जैव विविधता से समृद्ध होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है, उद्भव मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से हुआ है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोग का प्रतिशत है। इसका राइट आंसर होगा आपको 22% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग 22% है। इसे समिति का गठन 2009 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, आग्नेय चट्टान से जुड़ी कौन सी कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान से जुड़ी कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आग्नेय चट्टान की जीवाश्म में पाए जाते, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म में पाए जाते। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसलिए कथन सी
असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया तक देखा जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक प्रमुख पर्वतमाला है जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है और सहारा रेगिस्तान को भूमध्यसागरीय क्षेत्र से अलग करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। छोटा नागपुर पठार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल पठारी क्षेत्र है जो झारखंड राज्य के अधिकांश भाग को कवर करती है और यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला है। यह क्षेत्र भारत के खनिज संसाधनों से भरपूर होने के कारण भारत के खनिज भंडार भी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, गुरुत्वाकर्षण बलों के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा वे व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं, आइसोबाथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मानचित्र पर समुद्र के समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं, जबकि आइसोगोनल रेखा मानचित्र पर स्थित समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा सीटों को पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। 80 माने 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा विधानमंडल की सीटों को पुनर्निर्धारण वर्ष 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान की रचना के बाद अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय किसे सौंपा गया था? कहता है निम्नलिखित में संविधान की रचना के बाद अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय किसे सौंपा गया था? इसका राइट आंसर होगा जगजीवन राम को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सितंबर 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसमें श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अब आपको 96 से मैथ रीजनिंग है, इसे स्वयं बनावे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसका 96 हो जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 500 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, इसका राइट आंसर होगा 3। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, इसका राइट आंसर होगा बी, आने वाला कल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है जो 13 सीट नंबर का अंतिम क्वेश्चन है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसका राइट आंसर होगा बी, LQOOFZH। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका सेट नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।